वैश्विक ऊर्जा संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग के बीच मिस्र और तुर्की ने एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हासिल की है। मिस्र ने अपने पश्चिमी रेगिस्तान में एक नया गैस भंडार खोजा है, जबकि तुर्की ने इस साल की कुल खोजों का ऐलान किया है, जो लगभग 92.4 अरब क्यूबिक मीटर गैस के बराबर है। ये खोजें न केवल दोनों देशों की ऊर्जा स्वतंत्रता को मजबूत करेंगी, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को अरबों डॉलरों का फायदा पहुंचाएंगी। जानकार मानते हैं कि यह विकास भूमध्य सागर और काला सागर क्षेत्र यानी कि ब्लैक सी एरिया को वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में नई ऊंचाई दे देंगे। सबसे पहले मिस्र की खोज की बात की जाए तो मिस्र के पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्रालय ने शनिवार 8 नवंबर को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मंत्रालय के अनुसार पश्चिमी रेगिस्तान के बद्र 15 क्षेत्र में बद्र एल दिन पेट्रोलियम कंपनी द्वारा खोजा गया नया गैस भंडार देश की ऊर्जा जरूरतों को नई ताकत देगा। मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस वेल से प्रतिदिन 16 मिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस और 750 बैरल कंडेंसेट का उत्पादन संभव है। ये उत्पादन क्षमता एक सिंगल वेल की टेस्टेड रेट है, लेकिन पूर्ण मूल्यांकन और अतिरिक्त ड्रिलिंग के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अनुमानित रूप से ये खोज मिस्र के सिद्ध भंडारों में लगभग 15 अरब क्यूबिक फीट गैस जोड़ देगी, जिसकी बाजार मूल्य अरबों डॉलर में है। मिस्र के पेट्रोलियम मंत्री करम ने कहा कि ये खोज मिस्र की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार एक्सप्लोरेशन गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है और ये नई सफलता हमारे प्रयासों का प्रमाण है। बपेटो, जो इजिप्शियन जनरल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और बीपी की एक संयुक्त कंपनी है, उसने इस इलाके में पहले भी कई खोजें की है। बद्र 15 क्षेत्र पहले से ही उत्पादन कर रहा है और नई वेल को जल्द ही मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया जाएगा। मिस्र पहले ही भूमध्य सागर में जौहर और अन्य फील्ड्स में गैस उत्पादन कर रहा है, जो इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा गैस निर्यातक बनाता है। लेकिन आर्थिक चुनौतियों और इसराइल से आयात पर निर्भरता के बीच ये नई खोज राहत की सांस है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे मिस्र का गैस उत्पादन 2025 में 7.5 अरब क्यूबिक मीटर से बढ़कर 2030 तक 10 अरब क्यूबिक मीटर तक हो सकता है, जो जीडीपी में 1 से 2% का इजाफा लाएगा। मिस्र की घोषणा से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार 7 नवंबर को तुर्की ने भी अपनी इस साल की ऊर्जा उपलब्धियों का खुलासा किया। ऊर्जा मंत्री अल्पारसलान बैरख्तर ने बताया कि 2025 में तुर्की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा कुल 92.4 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं, जिनका बाजार मूल्य लगभग 37 अरब डॉलर है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मई 2025 में ब्लैक सी में 3,500 मीटर की गहराई पर खोजा गया है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इसे राष्ट्रीय ऊर्जा स्वतंत्रता का मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि यह खोज तुर्की के घरों को 3 से 4 साल तक गैस उपलब्ध करा सकती है। हम आयात पर निर्भरता कम करेंगे और निर्यात के द्वार खोलेंगे। गोक्तबे 3 वेल सरकार गैस फील्ड के 69 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस साल टीपीओए ने काले सागर में कई वेल्स ड्रिल किए, जिनमें से ज्यादातर सफल रही। तुर्की सालाना लगभग 50 अरब डॉलर का ऊर्जा आयात बिल चुकाता है, जो इसकी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालता है। ये नई खोजें आयात निर्भरता को 20 से 30% तक कम कर सकती है। 2026 तक दैनिक उत्पादन 20 मिलियन क्यूबिक मीटर और 2028 तक 40 मिलियन क्यूबिक मीटर पहुंचने का अनुमान है। जानकार मानते हैं कि इससे तुर्की न केवल घरेलू जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि यूरोप को वैकल्पिक गैस सप्लाई भी देगा, खासकर रूस से आपूर्ति बाधित होने के बाद। ये दोनों खोजें वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ा संकेत है। यूरोप में गैस की कीमतें अभी भी ऊंची हैं और मिस्र, तुर्की जैसे देश वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। मिस्र एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात बढ़ा सकता है, जबकि तुर्की ब्लैक सी गलियारे को मजबूत करेगा, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। उत्पादन शुरू होने में 2 से 3 साल लगेंगे और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे ड्रिलिंग से प्रदूषण पर नजर रखनी होगी। आर्थिक रूप से मिस्र को विदेशी मुद्रा का नया स्रोत मिलेगा, जबकि तुर्की की मुद्रास्फीति पर नियंत्रण आएगा। दोनों देशों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और बुनियादी ढांचे का विकास भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के मुताबिक भूमध्य क्षेत्र की ये खोजें 2030 तक वैश्विक गैस सप्लाई में 5% का योगदान दे सकती हैं।